हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के क्लास स्टार्ट, तो आज के क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? तो पहले क्लास में जो है हम मोनोकार्पिक पादप पढ़ा दिए थे। आज हम लोग जानते हैं कि पॉलीकार्पिक पादप किसे कहते हैं, ठीक है। और पॉलीकार्पिक पादप के बारे में हम लोग पूरा जानकारी देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जो है एंड तक देखिए। तो बिना लेट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है पॉलीकार्पिक पादप किसे कहते हैं, या फिर पॉलीकार्पिक पादप से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम बिना लेट के क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है पॉलीकार्पिक पादप किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि जो है कि पॉलीकार्पिक पादप ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन एवं फलन करते हैं। आणखी जो है क्या बोले, पॉलीकार्पिक जो है ऐसे पादप है जो अपने पूरे जीवन काल में अपना जो है पूरा जीवन काल में, ठीक है, कई बार आणखी फलन एवं पुष्पन करते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पन एवं फलन करते हैं। उसी को हम लोग क्या पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देना कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। लेकिन नोट में जो है इसको बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है। क्या लिखा है? जो पादप एक निश्चित मौसम या फिर ऋतु में फलन करते हैं। यानी जो पादप जो है एक निश्चित जो है मौसम एवं ऋतु में क्या करते हैं? फलन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसमी पादप कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए याम जो एक प्रकार का मौसमी पादप। देखिए अभी जो है आप सब देख सकते हैं कि पेड़ में जो है मौसम जैसे उसका चेंज हुआ। देखिए मौसम जिस प्रकार से चेंज हुआ उसी प्रकार से जो है आम के पेड़ में जो आम के पेड़ है उसमें परिवर्तन देखने को मिला होगा और उसमें जो छोटा छोटा आम लग गया होगा, ठीक है। तो ये भी देखिए परिवर्तन जो है जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आम मौसमी परिवर्तन भी होता है आम के साथ साथ, ठीक है। देखिए आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया इत्यादि। ये सब जो है ये सब क्या मौसमी जो है मौसमी पादप है। क्या मौसमी पादप जो मौसम के अनुसार ये क्या करता है? अपना जो है क्या करता है? फल एवं पुष्पन करता है, ठीक है। मौसम के अनुसार करता है। अब हम जानते हैं कि जंतुओं को प्रजनन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। यानी कि जो है जंतु है इसको प्रजनन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि मौसमी प्रजनन। क्या है? सबसे पहला मौसमी प्रजनन। दूसरा नंबर में क्या है? सतत प्रजनन। यानी कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मौसमी प्रजनन और दूसरा क्या है? सतत प्रजनन। क्या है? सतत प्रजनन, ठीक है। जिसको हम लोग जो है आणखी मौसमी प्रजनन को हम लोग बोलते हैं सेंसुअल ब्रेडर, यानी सेंसुअल ब्रेडर, ठीक है। और जिसको जो सतत प्रजनक है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आणखी कंटिन्यूअस ब्रेडर। क्या कंटिन्यूअस ब्रेडर? हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो है कि मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं। क्या जाने कि मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं, या फिर जो मौसमी प्रजनन से आप क्या समझते हैं? लिखे हैं कि जो मौसमी प्रजनक ऐसे जंतु या फिर प्राणी जो विशिष्ट मौसम या फिर ऋतु में प्रजनन करता है, कि विशिष्ट मौसम या फिर ऋतु में क्या करता है? प्रजनन करता है। उसे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें मौसमी प्रजनन अन्य प्रजनक कहा जाता है। उसे मौसमी प्रजनक कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हो गया छिपकली। जो छिपकली है वो अपना मौसम के अनुसार क्या करते हैं? अंडा देता है, ठीक है। फिर देखिए मेढक भी क्या मौसम के अनुसार क्या करता है? अंडा देता है। अधिकांश पक्षी और बहुत सारे ऐसे भी पक्षी जो मौसम के अनुसार क्या होता है? अपना प्रजनन करता है इत्यादि, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सतत प्रजनन किसे कहते हैं। क्या जाने अगला टॉपिक है कि सतत प्रजनन किसे कहते हैं। क्या फिर सतत प्रजनन से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। तो लिखना है कि ऐसे जंतु या प्राणी जो पूरे साल प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कोई भी जो है कोई महीना उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे पूरे साल क्या करता है? प्रजनन करने की जो क्षमता रखता है वो अंक रखता है, ठीक है। प्रजनन करने की जो क्षमता रखता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सतत प्रजनन कहा जाता है। उन्हें क्या कहता है? सतत प्रजनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? सभी प्राइमेट स्तनधारी जीव, जितना भी जो प्राइमेट स्तनधारी जीव है वो सभी क्या करता है? जो सतत प्रजनन करता है। मानव भी एक प्रकार का क्या है? सतत प्रजनक प्राणी है, ठीक है। लिख देखिए मानव एक सतत प्रजनक है। तो अपना अगर आप लोग को समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो आगे से आगे लिख के बताते हैं। पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है? मधचक्र। मधचक्र क्वेश्चन पूछेगा कि मधचक्र से आप क्या समझते हैं, या फिर मधचक्र किसे कहते हैं उसको परिभाषित करें। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मधचक्र क्या होता है। देखिए मधचक्र जिसको बोलते हैं आणखी जो है इसको क्या बोलते हैं? मधचक्र, ठीक है। देखिए मधचक्र किसे कहते हैं? लिखा कि जो है नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मधचक्र कहा जाता है। नॉन प्राइमेट मतलब देखिए नॉन प्राइमेट क्या होता है? तो नॉन प्राइमेट जो 6 महीना में जो है
मासिक चक्र आता है उसे बोलते हैं नॉन पिरामिड। जो भी जो जीव में जो है देखिए कि 6 महीने बाद मासिक चक्र चलता है, ठीक है। 6 महीना बाद जो मासिक चक्र होती आता है, अन्न की जो है मासिक चक्र आता है, उसे बोले नॉन पिरामिड। क्या बोलेंगे? नॉन पिरामिड, ठीक है। तो वही लिखा है कि मध्य चक्र क्या है, तो नॉन पिरामिड स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहा जाता है। जैसे गाय, गाय में जो देखिएगा 6 महीने के बाद उसका क्या होगा, अन्न की जो है मानसिक धर्म होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या देखिए भैंस, गाय हो गया, भैंस हो गया, उदाहरण के लिए बिल्ली हो गया, गिद्दर हो गया इत्यादि। ये समय जो है, ये समय क्या था, नॉन पिरामिड स्तनधारी, यानी कि 6 महीना में जो है मासिक चक्र एक बार आता है, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि जो है कि निम्न में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किसमें मध्य चक्र पाया जाता है। तो देखिए गाय में पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है, बिल्ली में, कुत्ता में, गिद्दर में, ये सब में क्या मध्य चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगला जो है कि ऋतुस्राव चक्र क्या है। क्या यानी ऋतुस्राव चक्र क्या है, तो इसमें जो क्या है पिरामिड स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र की एमसी कहा जाता है। कि पिरामिड स्तनधारी, पिरामिड मतलब जो है क्या, पिरामिड क्या है, तो जो है मासिक मान की पहले मासिक क्या होगा, उसका जो मासिक धर्म होगा, ठीक है। वही लिखा है कि जो है पिरामिड स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव की चक्र की एमसी, ठीक है, मांसुअल के साइकिल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा, उदाहरण के लिए क्या लिखा है कि मनुष्य, देखिए उदाहरण लिखा है कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गिब्बन हो गया, गोरिल्ला हो गया इत्यादि। ये समय क्या होता है, ये सब मासिक धर्म चलते रहता है, ठीक है। प्रत्येक महीना क्या तो मासिक धर्म होती रहता है। लेकिन जो है नॉन पिरामिड में क्या होता है, 6 महीना में एक बार क्या होता है, एक बार जो मासिक धर्म होता है। लेकिन जो पिरामिड है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रत्येक माह क्या होता है, मासिक धर्म होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि जो है निम्न में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो निम्न में ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, तो हमें बताएं कि मनुष्य में पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है, गोरिल्ला में पाया जाता है, ऋतु लिखा है ईसा में जो है ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगला टॉपिक क्या कि जीर्ण अवस्था। क्या जाने कि जीर्ण अवस्था किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीर्ण अवस्था से आप क्या समझते हैं, फिर बोलेंगे कि जीर्ण अवस्था क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को घबराना नहीं, एक ही आंसर इसका लिखना है कि जीवन चक्र की वह अवस्था, क्या लिखेगा कि जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की प्रजनन क्षमता, जिसमें जो जीव है, जो भी जीव है उसका जो प्रजनन करने की क्षमता है वो क्या हो जाता है, छीन हो जाए, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। वो देखिए छीन हो जाती है तथा वृद्धि विकास रुक जाती है। जो उसका वृद्धि है और जो विकास होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, उसे जो है जीर्ण अवस्था कहलाती है। तो देखिए तो आज की क्लास में इतनी रहने तक अपना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर भी कर दिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि जो एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।